तो प्रीवियस क्लास में हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का वो है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कहने का मतलब जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ देखेंगे। बेसिकली आप लोग को पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग को आइडिया होगा कि कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली हम 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला हमारा टाइप्स है वो है हमारा ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ओपन लूप कहने का मतलब यहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे हैं एंड वह इनपुट किसी पर प्लांट पे दे रहे हैं एंड वहां से हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ओपन लूप, कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं अ सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट, कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। मतलब जो हमारा कंट्रोल एक्शन होता है प्लांट को कंट्रोल करने का, वह टोटली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किस पे? तो हमारा जो आउटपुट होता है उस पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हम लोग बोलते हैं या ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं। अब देखो, इन ओपन लूप सिस्टम आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। आउटपुट क्या होता है हमारा, रिमेन कांस्टेंट रहता है। आउटपुट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन इनपुट प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल कंडीशन आर सेम। कहने का मतलब आप इनपुट पे जो भी सिग्नल अप्लाई करोगे तो उसके लिए आउटपुट की आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। बट कब मिलेगी, जब हमारा एक्सटर्नल कंडीशन है वह हमारा सेम होगी तब। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हमारा आउटपुट पे सेम वैल्यू मिलेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ इनपुट। बट कब मिलेगा, जब हमारा एक्सटर्नल कंडीशन मतलब जो बाहर का जो कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया एंड इसके अलावा भी और सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। तो जब हमारा एक्सटर्नल फैक्टर सेम होगा तो हमको आउटपुट पे क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है फॉर एनी गिवन इनपुट। देयर इज नो करेक्शन एक्शन टेक्स प्लेस इन ओपन लूप सिस्टम। कहने का मतलब जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है उसमें कोई भी हमारे पास ऐसे कंपोनेंट नहीं होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अगर सिस्टम में कोई एरर आती है तो उसको हम लोग करेक्ट कर पाए। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होता है जिसकी वजह से हम लोग उस सिस्टम के एरर को क्या कर पाए, करेक्ट कर पाए। मान लो आउटपुट पे कुछ हमको एरर मिल रही है, सिग्नल पे हमको आउटपुट पे कुछ एरर मिल रही है, तो हमारे पास ओपन लूप सिस्टम में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होता है कि उस एरर को हम लोग सही कर पाए या उस एरर को हम लोग मिनिमाइज कर पाए। तो आप एरर को मिनिमाइज कैसे करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ फीडबैक एलिमेंट्स। अब फीडबैक एलिमेंट्स में मैंने कल भी आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम लोग जनरली सेंसर का इस्तेमाल करते हैं एंड सेंसर में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, सर्वो मोटर हो गया, स्टेपर मोटर हो गया। तो ये सारे जो होते हैं बेसिकली हमारे क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम में कोई भी हमारा फीडबैक एलिमेंट्स नहीं होता है, जैसे कि हमारा कोई सेंसर नहीं होगा। तो सेंसर का काम क्या होता है, मान लो कि आउटपुट पे हमारा कोई फीडबैक, आउटपुट पे कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को सेंसर डिटेक्ट करेगा एंड उसको मिनिमाइज करने का काम करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ओपन लूप सिस्टम का मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंट्रोलर पे इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप कंट्रोलर पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे तो वहां से कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो किससे कनेक्टेड है, तो प्लांट से कनेक्टेड है। प्लांट मतलब हो गया कंट्रोल सिस्टम, मतलब जिसको हमको कंट्रोल करना है। जैसे मान लो कि आपको एयर कंडीशन के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तो जो हमारा कंट्रोल एक्शन होगा या कंट्रोलर होगा, हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सेंसर या सेंसर ऑफ रिमोट, विद द हेल्प ऑफ सेंसर ऑफ रिमोट। बट ये बेसिकली हमारा आ जाता है एयर कंडीशन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, वो आपका क्लोज लूप सिस्टम में आता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ओपन लूप सिस्टम में देखोगे जैसे आपको फैन की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप बेसिकली क्या इस्तेमाल करोगे, रेगुलेटर का इस्तेमाल करोगे। एंड रेगुलेटर से आप फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा रेगुलेटर है वो क्या है, एक कंट्रोलर है। किसके लिए, प्लांट के लिए। तो प्लांट हमारा क्या हो गया, फैन हो गया, पंखा हो गया, जिसके स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, कंट्रोलर की हेल्प से। कंट्रोलर कौन हुआ, तो कंट्रोलर हमारा रेगुलेटर हो गया, उस फैन का रेगुलेटर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी हमारे पास ओपन लूप सिस्टम होते हैं उसको आप अगर एग्जांपल के साथ इंटरकनेक्ट करके देखोगे तो ये ना आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे।
तो इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया कंट्रोलर पे, एंड कंट्रोलर से फिर हमारा सिग्नल गया प्लांट से, एंड प्लांट के बाद फिर हमको क्या मिल जाता है, आउटपुट सिग्नल मिल जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं है। अब मान लीजिए कि आउटपुट पे हमको कुछ एरर मिलता है, आउटपुट पे हमको कुछ एरर मिलता है, तो क्या हम उस एरर को कैसे सही करेंगे? तो आप उस एरर को डायरेक्टली सही नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपके पास यहाँ पे कोई फीडबैक एलिमेंट्स नहीं है। तो उस एरर को पहले डिटेक्ट करने के लिए हमको फीडबैक एलिमेंट लगाना पड़ेगा, एक सेंसर के फॉर्म में हो सकता है वह हमारा फीडबैक एलिमेंट। तो सेंसर क्या करेगा, उस आउटपुट सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, देखिएगा कि हाँ उसमें कितना एरर है, देन फिर वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, एरर डिटेक्टर के पास जाता है। तो वो जो सेंसर हम अप्लाई करते हैं, जो हम फीडबैक पाथ अप्लाई करते हैं, हम किस में अप्लाई करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम में अप्लाई करते हैं। तो क्लोज लूप नाम से क्लियर हो रहा है कि क्लोज लूप मतलब एक लूप के फॉर्म में बन रहा है, मतलब इनपुट से आउटपुट पे गया, बट आउटपुट से फिर हम क्या ले रहे हैं, एक फीडबैक पाथ होते हुए हम लोग फिर एरर डिटेक्टर इनपुट साइड पे आ रहे हैं। जबकि जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है उसमें हमारा कोई भी फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में बताया है, सबसे बेहतर एग्जांपल है ओपन लूप सिस्टम का कि आपको फैन के स्पीड को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो होगा हमारा क्या होगा, तो इनपुट सिग्नल हमारा होगा जो हम एसी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा फैन रेगुलेट कर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग सप्लाई, ठीक है, इनपुट हमने अब दिया। बट रेगुलेटर जो है हमारा क्या काम कर रहा है, तो रेगुलेटर हमारा सर कंट्रोलर का काम कर रहा है। आपको पंखा की स्पीड को बढ़ानी है, आपको अगर गर्मी लग रही है तो स्पीड को बढ़ानी है, तो क्या करोगे, आप रेगुलेटर से उसकी स्पीड को इंक्रीज करोगे। अगर उसके स्पीड को आपको डिक्रीज करना है, घटाना है फैन की स्पीड को, तो रेगुलेटर की हेल्प लोगे। तो कहने का मतलब रेगुलेटर हमारा कैसा काम कर रहा है, तो सर एज ए कंट्रोलर काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जिसकी हेल्प से कंट्रोल सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं, वह हमारा बेसिकली क्या हो गया, तो कंट्रोलर हो गया, जो कि यहां पे हमारा रेगुलेटर कर रहा है, किसके लिए, फैन के लिए। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इन केस व्हेन द स्विच ऑन, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, किसके स्विच को, फैन के, तो इट स्टार्ट मूविंग एट ए स्पीड डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ रेगुलेटर। जैसे ही आप पंखे के स्विच को ऑन करोगे तो जो हमारा पोजीशन है रेगुलेटर का, तो उस पे हमारा डिपेंड करेगा फैन का स्पीड। अगर आप रेगुलेटर को इंक्रीज करके रखोगे तो स्पीड इंक्रीज होगा, डिक्रीज करके रखोगे तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिस तरीके से हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, हमको आउटपुट पे भी क्या मिल रहा है, उसी तरीके का इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, आपने रेगुलेटर की स्पीड को आप इंक्रीज कर दिया, तो कहने का मतलब आप वहां पे सप्लाई ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, बट किसकी हेल्प से, रेगुलेटर की हेल्प से। तो रेगुलेटर तो हमारा कंट्रोलर है, बट इनपुट सिग्नल पे आप क्या कर रहे हो, सप्लाई को ज्यादा दे रहे हो। तो ये काम जो होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम में होता है। अब जैसे एग्जांपल्स में मैंने और भी एग्जांपल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, जैसे आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जो आपका ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें क्या होता है कि आपने कपड़े वगैरह को डाल दिया सफाई के लिए, ठीक है, एंड वो जो होगा खुद ब खुद उस कपड़े को साफ करेगा, उसके बाद उसका जो भी वाटर कंटेंट होगा क्लोथ्स का, कपड़ा का, उसको वह मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स उसको क्या करेगा, निचोड़ देगा। एंड अब जो मॉडर्न टाइप ऑफ हमारा वॉशिंग मशीन आया उसमें कपड़े को भी वो सुखा देता है, मतलब मैक्सिमम सुखा देता है, आपका 70% के आसपास जो हमारा क्लोथ्स होता है वो आपका बिल्कुल सूख जाता है। तो वह सारा काम क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक होता है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमको वहां पे सारा कुछ सेटअप करना पड़ता है। बटन क्लिक करके फिर हमको वहां पे सेटअप करना पड़ता है कि हमको इतना टाइम में उसको उस कपड़े को साफ करना है, उस पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करना पड़ता है। तो वहां भी क्या होता है हमारा वहां पे भी हम क्या करते हैं, बटन प्रेस करके देना, वहां पे सारा काम ऑटोमेटिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेड टोस्टर। ब्रेड टोस्टर आपने कभी देखा होगा, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आपने कभी देखा होगा। तो ब्रेड टोस्टर में क्या होता है कि हमारे पास उसमें वैसे इंडिया में तो कम यूज होता है, आपको फॉरेन कंट्री वगैरह में आप देखोगे वहां पे लोग जनरली घरों में भी ब्रेड टोस्टर रखते हैं, बिकॉज उनका जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेड ऑमलेट या ब्रेड जैम या फिर ब्रेड से रिलेटेड काफी चीजें होती है। तो देखो जो ब्रेड टोस्टर होता है तो उसमें हमारे पास एक टोस्टर मशीन होता है, उसमें हमारे पास ब्रेड लगे होते हैं, एंड वो ब्रेड क्या करेगा, खुद हीट हो जाएगा, एंड उसके बाद जो भी वहां पे बटर वगैरह होगा आप उसको क्या कर सकते हो, बटर को आप लगा सकते हो। तो ब्रेड को वो टोस्ट कर देगा, मतलब ब्रेड को आप गर्म कर देगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे,
जैसे ब्रेड को सेकना हो गया ना, तो ब्रेड टोस्टर हमारा ब्रेड को सेकते हैं। तो ब्रेड टोस्टर भी हमारा क्या है, एक ओपन लूप सिस्टम है। कहने का मतलब आप इनपुट पे जितना टेम्परेचर आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग ब्रेड टोस्टर का जो टेम्परेचर है वो हम उसके पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ब्रेड जल्दी सेकनी है, आपने टेम्परेचर को जल्दी बढ़ा दिया। आपको ब्रेड आराम से सेकनी है, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर। वहां भी हमारा रेगुलेटर लगा होता है। सिमिलर हमारा होता है ऑटोमेटिक कॉफी सर्वर या टी सर्वर, जो आपको शादी वगैरह में देखा होगा आपने, या फिर शॉप वगैरह पे, रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा, या कॉफी शॉप में जो ऑटोमेटिक कॉफी सर्वर होता है, जो ऑटोमेटिक टी सर्वर होता है, उसमें बेसिकली आपका क्या होता है, तो उसमें आपका आप जैसे ही ग्लास लेके जाओगे उसके पॉइंट्स के पास जहां से कॉफी वहां से निकलता है, तो वह जो कॉफी अपने आप आ जाएगा एंड जैसे ही ग्लास आपको दिखेगा गिलास भरने वाला है वह स्टॉप हो जाएगा। तो वहां पे आप देखना, वहां पे सेंसर वहां पे अप्लाई होता है। तो जनरली जो हमारा ऑटोमेटिक कॉफी सर्वर है वो भी हमारा क्या है, ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है। मतलब इनपुट पे हम जितना अप्लाई किए, मैंने इनपुट दिया ऑटोमेटिक कॉफी सर्वर में एंड उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आउटपुट पे हमको कॉफी दे रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे ओपन लूप सिस्टम के। अब देखो हमारे पास ओपन लूप सिस्टम के कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। तो देखिए जो हमारा एडवांटेज होगा, सबसे पहला कि सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। जो ओपन लूप सिस्टम होता है वो काफी सिंपल होता है, किसमें, कंस्ट्रक्शन में। क्यों होता है सर? बिकॉज यहाँ पे आपको बस इनपुट सिग्नल होती है, कंट्रोलर होता है, आपका प्लांट होता है जिसको आपको कंट्रोल करना है एंड उससे हम लोग आउटपुट लेते हैं। कहने का मतलब जो ओपन लूप सिस्टम होता है यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं है। अगर आप सेंसर लगाओगे, फीडबैक पाथ लगाओगे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की क्या हो जाएगी, इनहांस कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वह इंक्रीज करे। तो इस वजह से जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है उसकी एडवांटेज होती है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है काफी सिंपल होता है। नेक्स्ट, दे आर इकोनॉमिक। दे आर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कहने का मतलब किफायती, ठीक है, इकोनॉमी कहने का मतलब किफायती होता है। आप इसको इजिली एडजस्ट कर सकते हो, आप इसको आराम से खरीद सकते हो। अगर कोई ओपन लूप सिस्टम लेके आते हो, जैसे फैन आपको खरीदना है, आपने खरीद लिया, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक जो हमारा ये वॉशिंग मशीन है वाला, ये सब चीजें आप ले सकते हो। मतलब ये किफायती होती है, ज्यादा आपको कॉस्टली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी फीडबैक पाथ एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है एंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फीडबैक पाथ एलिमेंट्स जो हमारा सर्किट है उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है एज कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा जो मेंटेनेंस होता है आपका ओपन लूप सिस्टम का, काफी आसान होता है, काफी इजी होता है, बिकॉज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फीडबैक एलिमेंट्स या फीडबैक पाथ। यहाँ पे कोई फीडबैक पाथ नहीं होगा, बस आपके पास इनपुट सिग्नल आपने अप्लाई किया कंट्रोलर पे, कंट्रोलर का जो आउटपुट सिग्नल हो गया हमारा प्लांट पे एंड वहां से फिर हमको मिल जाता है आउटपुट। तो काफी सिंपल सर्किट होने की वजह से जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है एंड इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी काफी इजी होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम। हमारे ओपन लूप सिस्टम के कौन कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है आपका, यह इनएक्यूरेट होता है। यह इनएक्यूरेट होता है। इनएक्यूरेट कहने का मतलब इसकी जो एक्यूरेसी होती है वह भरोसेमंद नहीं होती है, इसकी एक्यूरेसी काफी लो होती है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई भी फीडबैक एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है, कोई भी सेंसर आपने लगाया नहीं है फीडबैक एलिमेंट में। कहने का मतलब आप जिस तरीके से इनपुट दे रहे हो आउटपुट भी आपको उस तरीके से मिल रहा है। बट अगर हमको कोई एरर आ जाए आउटपुट पे तो हम उस एरर को सेंस नहीं कर पाएंगे, उस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फीडबैक एलिमेंट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो हमारा ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, वह हमारा इनएक्यूरेट है। किसके कंपेयर में? क्लोज लूप सिस्टम के कंपेयर में। क्यों इनएक्यूरेट है? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फीडबैक पाथ एंड अनरिलायबल। आपका जो ओपन लूप सिस्टम है वह अनरिलायबल है, वह भरोसेमंद नहीं है। जैसे मान लो आपको फैन के स्पीड को कंट्रोल करना है, आपने रेगुलेटर को चलाया, बट कई बार ऐसा होगा कि आपने रेगुलेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपने उसको रिमूव कर दिया, मतलब रोटेट कर दिया, बट आपका जो फैन है वह प्रॉपर वे में रोटेट नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, इनपुट के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब जितना आपने इनपुट दिया आउटपुट आपको उसके कॉरस्पॉन्डेंस में नहीं मिल रहा है, आउटपुट आपको उसके अकॉर्डिंग में नहीं मिल रहा है।
तो वह चीजें क्या होती है ड्यू टू द एरर। तो उस चीजों को हम कह सकते हैं कि हमारा जो ओपन लूप सिस्टम होता है वह अनरिलायबल होता है, भरोसेमंद नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो आपका है कि इनएक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन विथ पैरामीटर वेरिएशन। तो जब आप पैरामीटर को वेरी कराओगे, पैरामीटर वेरी कराने का मतलब है कि जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर को अगर हम वेरी कराते हैं या इनपुट सिग्नल पे जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल है उसको अगर हम वेरी कराते हैं तो आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलने वाला है। कहने का मतलब अगर आप वोल्टेज इनपुट सिग्नल पे आप वोल्टेज आप वेरी कराओगे, मैंने कहने का मतलब पहले आपने 220 वोल्ट दिया फैन को रोटेट कराने के लिए, बट आप कुछ टाइम के बाद उसको 230, 240, 300, 400 वोल्ट पे ले गए। तो जैसे आप इनपुट को वेरी करा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्लांट है उसका आउटपुट भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। बट जो वो वेरिएशन है वो क्या है, आपका इनएक्यूरेट है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने 220 वोल्ट पे जो आपका फैन का रोटेशन हो रहा है, जो आपकी फैन की स्पीड है 220 वोल्ट इनपुट सिग्नल पे, उससे क्रॉसपोंडेंस में अगर आप वहां पे 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट अगर अप्लाई करते हो तो उसी के प्रोपोर्शनल में आपको वह स्पीड मिले, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है वह इनएक्यूरेट होता है। एंड ये जो रीजन होती है किसकी वजह से, तो इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। किसकी वजह से होती है, हमारे इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। अब आपने यहाँ पे कोई फीडबैक प्रोवाइड किया नहीं है, फीडबैक पाथ आपने लगाया नहीं है ओपन लूप सिस्टम में, तो जो भी इंटरनल डिस्टरबेंस होगी वो आपको पता नहीं चलेगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा डिसएडवांटेज ओपन लूप सिस्टम का, टू मेंटेन क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। अगर आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है एंड अगर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेशन ऑफ कंट्रोलर इज नेसेसरी। मतलब जो आपका कंट्रोलर है जिसकी हेल्प से आप कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो, जिसकी हेल्प से आप कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो या प्लांट को कंट्रोल कर रहे हो, तो किसकी हेल्प से, कंट्रोलर की हेल्प से। तो आपको टाइम टाइम पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। रिकैलिब्रेशन कहने का मतलब उसको टाइम टाइम पे निरीक्षण करना पड़ेगा, उसको टाइम टाइम पे उसके मेंटेनेंस करने पड़ेंगे जो हम कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कंट्रोलर प्रोवाइड किया था, रेगुलेटर प्रोवाइड किया था। तो रेगुलेटर की स्पीड को या फिर रेगुलेटर प्रॉपर वे में वर्किंग है या नहीं है, तो उसको आपको क्या करना है, कुछ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसको आपको देखना है। अगर कोई इसमें फॉल्ट आती है तो आपको उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आपका फैन का स्पीड होगा वह आपका इनपुट के प्रोपोर्शनल में होगा एंड तब हम कहेंगे कि वो हमारा एक्यूरेसी क्या है, मेंटेन है। तो इस पॉइंट का मतलब है कि आपको एक्यूरेसी तभी मेंटेन मिलेगा ओपन लूप सिस्टम में जब आप टाइम टाइम पे जो भी हम कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहे हैं उस पार्टिकुलर प्लांट में, उस कंट्रोलर को क्या करें, उस कंट्रोलर को मेंटेनेंस करें, उस कंट्रोलर की जांच पड़ताल करें, उस कंट्रोलर का निरीक्षण करें। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। ये हमारे डिसएडवांटेज थे क्लोज लूप सिस्टम के। तो बेसिकली आपको ओपन लूप सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डेंस में हमको आउटपुट मिल रहा है, बट हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा कांस्टेंट कब होगा, अगर हम कोई भी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बट आउटपुट हमको कांस्टेंट मिलेगा कब, जब हमारा एक्सटर्नल कंडीशन भी क्या होगा, सेम होगा। एक्सटर्नल कंडीशन में आपका टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बाकी सारी चीजें भी आ जाती है। तो इस चीज को याद रखना है एंड इसके साथ साथ आपको ओपन लूप सिस्टम का जो हमारा एग्जांपल है उसको याद रखना है। सबसे पहला आपका जो फैन होता है, सेलिंग फैन या फिर आप टेबल फैन भी कह सकते हो, तो फैन हमारा ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल है बिकॉज फैन की स्पीड को हम लोग रेगुलेटर की हेल्प से कंट्रोल करते हैं एंड रेगुलेटर इज नोन एज कंट्रोलर ऑफ फैन। फैन क्या हो गया, प्लांट हो गया जिसकी स्पीड को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर। एंड नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है, जो हमारा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, ऑटोमेटिक ब्रेड टोस्टर होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा कॉफी सर्वर या टी सर्वर होता है, वो सारे हमारे ओपन लूप सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेगा। आपको 4 ऑप्शंस दिया होगा, वहां पे 4 एग्जांपल्स गिवन होंगे ऑप्शंस के फॉर्म में एंड आपसे पूछ लेगा कि बच्चे बताओ कि जो हमारा ओपन लूप सिस्टम है इनमें से कौन उसका एग्जांपल है। तो इन पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना है। आप देखिए क्लोज लूप सिस्टम
हमने ओपन लूप सिस्टम की बात कर ली, अब आपके पास आता है क्लोज लूप सिस्टम। तो देखो बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। तो क्लोज लूप सिस्टम में बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हमारा जो सिस्टम था वह ओपन लूप सिस्टम था। अब हमने क्या किया, उस ओपन लूप सिस्टम में एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड कर दिया। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक पाथ हुआ जो सिस्टम आपका हो जाता है एक लूप के फॉर्मेट में हो जाता है, एंड उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपका इनपुट सिग्नल है एंड इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया हुआ है किसी ट्रांसड्यूसर पे। तो ट्रांसड्यूसर पे सर आपने क्यों अप्लाई किया है? देखो बच्चे, हो सकता है कि इनपुट में मान लो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं एंड हम चाह रहे हैं कि हमारा जो एरर डिटेक्टर है उसके पास सिग्नल जो जाए वो हमारा मैकेनिकल फॉर्म में जाए या किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाए। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रांसड्यूसर यूज करना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता है कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी या वाइस वर्सा, या वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सेंसर भी लगाया जो फीडबैक एलिमेंट में है। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अ सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन डिपेंड ऑन द आउटपुट। कहने का मतलब जो हमारा कंट्रोल एक्शन होता है वो किस पे निर्भर कर रहा है, आउटपुट पे निर्भर कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोज लूप सिस्टम बोल रहे हैं। तो देखो कंट्रोल एक्शन हमारा क्या हो गया, जो आपने कंट्रोलर लगाया हुआ है एंड कंट्रोलर के साथ जो आपका एक्चुएटिंग सिग्नल है। अब मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, जो हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल होता है वो क्या होता है, तो वह हमारा रेफरेंस इनपुट सिग्नल एंड जो हमारा फीडबैक सिग्नल आ रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वह हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल होता है। एंड मैंने आपको ये भी बताया था जो हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल होता है वह बेसिकली हमारा लो पावर सिग्नल होता है, लो पावर सिग्नल होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा जो कंट्रोल एक्शन है वह डिपेंड करता है किस पे, आउटपुट पे। तो आउटपुट डिपेंड कर रहा है एंड कंट्रोल एक्शन में बेसिकली हमारा एरर एक्चुएटिंग एंड एरर डिटेक्टर पार्ट वाला पार्ट आ जाता है। एंड वहां एरर डिटेक्टर में आपको क्या होता है, रेफरेंस इनपुट एंड जो हमारा फीडबैक एलिमेंट है उसका जो कंपैरिजन है उसको देखते हैं। तो फीडबैक एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं होता तो आप कंट्रोल एक्शन के साथ यहाँ पे आप नहीं देख सकते थे। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक एलिमेंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल को फीडबैक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसका डिफरेंस देख रहे हैं एंड वही डिफरेंस हमारा एक्चुएटिंग सिग्नल मिल रहा है। एंड एक्चुएटिंग सिग्नल प्लस कंट्रोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आउटपुट इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। जो हमारा आउटपुट होता है उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर करते हैं, एकदम टाइम पे उसको क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। एंड एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कंट्रोलर। कहने का मतलब अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि हम उस कंट्रोलर को अपने अकॉर्डिंग क्या करें, कंट्रोल करें। जैसे कि मान लो आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर है, जैसे आपका एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, आपने इनपुट साइड पे दिया हुआ है सिग्नल, इनपुट साइड पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया हुआ है एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स होंगे तो उस वोल्टेज स्टेबलाइजर को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। तो आपको अगर आउटपुट को मॉनिटर करना है कि हाँ हमारा जो स्टेबलाइजर है वो प्रॉपर दे रहा है कि नहीं आउटपुट, क्या उसमें कोई एरर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका जो भी कंट्रोलर है उसको उसकी वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो स्टेबलाइजर में हमारा मीटर लगा होता है उस मीटर को हम क्या करते हैं, अब रोटेट करके देखते हैं, अच्छा 200 वोल्ट है, 200 से 250 वोल्ट हमको चाहिए, तो फिर हम 250 कर दिए, खटाक से 250 हो गया, फिर उसको रोटेट कराएंगे तो 250 से 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा आउटपुट होता है क्या होता है, उसको कॉन्स्टेंटली हमको मॉनिटर करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे कोई एरर ना आ जाए। एंड ऐसा हम इसलिए करते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम में हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट मिले वो क्या मिले, ज्यादा एक्यूरेट मिले, ज्यादा रिलायबल मिले, मतलब भरोसेमंद हमको आउटपुट मिले। तो इन सब बातों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा क्या है, इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल हमने प्रोवाइड किया ट्रांसड्यूसर पे। ट्रांसड्यूसर का काम बेसिकली होता क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करना, कन्वर्ट करना, या नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करना, या वाइस वर्सा। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर है हमारा एंड ट्रांसड्यूसर से हमारा जो इनपुट आया वो क्या है, हमारा आर ऑफ टी। तो आर ऑफ टी क्या है, हमारा ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है जो कि हमारा इनपुट है किसके लिए, इस एरर डिटेक्टर के लिए। अब ये जो आपका सर्कल दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा, तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये बेसिकली हमारा एरर डिटेक्टर है।
एरर डिटेक्टर। तो हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया एंड ये इनपुट सिग्नल आपका कहां गया, एरर डिटेक्टर में गया, ठीक है। तो एरर डिटेक्टर में हमारा आया एंड एरर डिटेक्टर से हमारा जो एक्चुएटिंग सिग्नल मिला, जिसको हम लोग एरर सिग्नल मिलेंगे, मान लो कि कुछ इसमें एरर सिग्नल दिखेगा, तो हमारा ई ऑफ टी क्या हो गया, हमारा एरर सिग्नल हो गया। एंड ये सिग्नल हमारा फिर जाएगा कहां पे, कंट्रोलर सिग्नल के पास जाएगा, कंट्रोलर पे जाएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, किसको, प्लांट को। एंड कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो किससे कनेक्टेड है, आपका प्लांट से कनेक्टेड है, जिसको आपको कंट्रोल करना है। जैसे मान लो स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर की हमको वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करनी है, तो स्टेबलाइजर एज हमारा क्या हो गया, तो स्टेबलाइजर एज हमारा कंट्रोलर हो गया। बट हम आउटपुट जो हम किसकी कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम घर की वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्लांट हमारा हो गया कंट्रोलर। एंड इसका जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, सी ऑफ टी। तो सी ऑफ टी को हम लोग डिनोट करते हैं आउटपुट सिग्नल के लिए, जो कि टाइम के साथ वेरी करा रहा है। एंड आउटपुट को फिर हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, तो आउटपुट से हमने फिर फीडबैक पाथ प्रोवाइड किया हुआ है। एंड ये जो आप पाथ देख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक पाथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक पाथ बोलते हैं। एंड इस फीडबैक पाथ में आपका सेंसर लगा हो सकता है, एंड इसके अलावा आपका इनकोडर हो सकता है, जिसको आप कोडिंग की वजह से क्या कर सकते हो, फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारे डिवाइसेस आपको लगे होते हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम होता है, तो उसमें जनरली हम लोग सेंसर का इस्तेमाल करते हैं एंड इनकोडर का इस्तेमाल करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द सिस्टम। तो यहाँ पे आप सेंसर लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इनकोडर भी अप्लाई कर सकते हो फॉर द कंट्रोलिंग द सिस्टम। एंड यहां से फिर हमारा इनपुट जाएगा किसके फॉर्म में, बी ऑफ टी के। तो देखो बी ऑफ टी जो है हमारा क्या है, तो फीडबैक सिग्नल है, बी ऑफ टी फीडबैक सिग्नल है, एंड आर ऑफ टी इनपुट सिग्नल है। तो जो हमारा एरर सिग्नल होगा, एरर सिग्नल, तो एरर डिटेक्टर का काम क्या होगा, रेफरेंस इनपुट सिग्नल के साथ फीडबैक सिग्नल को कंपेयर करना, रेफरेंस इनपुट सिग्नल के साथ फीडबैक सिग्नल को कंपेयर करना। तो रेफरेंस इनपुट सिग्नल आर ऑफ टी है हमारा, फीडबैक सिग्नल हमारा बी ऑफ टी है। तो जो ई ऑफ टी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आर ऑफ टी माइनस बी ऑफ टी। तो जो आपका एरर सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, जितना आपने रेफरेंस इनपुट पे दिया एंड जितना सिग्नल हमारा फीडबैक पाथ के थ्रू आ रहा है, उस दोनों सिग्नल का क्या डिफरेंस। तो दोनों सिग्नल का जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या मिलेगा, एरर सिग्नल मिलेगा। तो वही हमारा क्या है, ई ऑफ टी है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने उसी नोटेशंस को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारा आर ऑफ टी होगा रेफरेंस इनपुट सिग्नल होगा, एंड ई ऑफ टी जो हमारा होगा एरर सिग्नल होगा, एंड जो हमारा बी ऑफ टी है वो क्या है, फीडबैक सिग्नल है। फीडबैक सिग्नल कहने का मतलब आउटपुट पे जो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर वहां पे कोई एरर है तो उसको हम लोग फीडबैक सिग्नल के थ्रू फिर कहां पे पास कर रहे हैं, एरर डिटेक्टर के पास प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सी ऑफ टी क्या है, हमारा कंट्रोल आउटपुट सिग्नल है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है उसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो होता है वो आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में आपने देखा होगा, जो मॉडर्न आयरन अभी के टाइम में जो इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह हम लोग घर में यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम प्रेस वगैरह करते हैं, कपड़े को प्रेस करते हैं, तो अपने आप हीट हो जाता है उसका टेम्परेचर। एंड जैसे ही टेम्परेचर एक पार्टिकुलर सर्टेन अमाउंट पे जाएगा, एक लिमिट पे जाएगा, तो फिर हमारा जो सप्लाई होता है वह डाउन हो जाता है उस आयरन का, एंड आपका जो टेम्परेचर है फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर जैसे ही कम होगा तो फिर एक सर्टेन लिमिट पे आएगा, जैसे ही सर्टेन लिमिट पे आएगा तो सप्लाई अपने आप वो फिर आयरन लेने लगेगा, एंड फिर टेम्परेचर आपका फिर इंक्रीज करने लगेगा। कहने का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है अभी के टाइम का, मॉडर्न आयरन जो होता है हमारा, वो आपका ऑटोमेटिक होता है। मतलब आपको उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने की नीड नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो उसमें क्या लगा होता है, हमारा सेंसर लगा होता है, फीडबैक पाथ पे सेंसर लगा होता है। जैसे ही सेंसर उस सेंस करेगा कि हाँ हमारा टेम्परेचर का लिमिट इतना चला गया, जैसे मान लो कोई आयरन है, हम मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस उसकी टेम्परेचर की लिमिट है, तो जैसे ही वो 100 डिग्री के पास जाएगा तो उस आयरन का, इलेक्ट्रिक आयरन का जो सेंसर है वो सेंस कर लेगा, अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, अब रुको। तो फिर उसका सप्लाई को क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक कट कर देगा। तो इनपुट सिग्नल जो भी आ रहा है उसके क्रॉस, आयरन के क्रॉस, वह उसको नहीं लेगा। सिग्नल तो आ रहा है बट वह लेगा नहीं, कौन, आयरन। फिर जैसे ही टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद मान लो 100 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री पे आ गया, 60 डिग्री उसका फिर लोअर लिमिट है, फिर 60 डिग्री पे आएगा तो फिर अपने आप ही वो सप्लाई को क्या करेगा, लेने लगेगा। तो एंड सप्लाई लेने की वजह से फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर फिर हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होते होते फिर 100 डिग्री पे पहुंचेगा। तो ये काम साइक्लिक प्रोसेस में होते रहता है, ठीक है।
तो इसीलिए हमारा जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो आपका क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग फीडबैक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें फीडबैक पाथ लगा होता है सेंसर के फॉर्म में, एनकोडर के फॉर्म में। सिमिलर हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है आपका। एंड उसके साथ साथ जो हमारा डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल कहने का मतलब जब आप डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हो, एंड किसकी हेल्प से कंट्रोल करना है? विद द हेल्प ऑफ टेको फीडबैक। टेको फीडबैक मतलब टेकोमीटर हमने वहां पे लगा दिया। टेकोमीटर का काम क्या होता है? चेंज इन पोजीशन को देखना, पोजीशन को कंट्रोल करना। टेकोमीटर जो होता है हमारा पोजीशन को कंट्रोल करता है, पोजीशन कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो जब आप डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करोगे विद द हेल्प ऑफ टेकोमीटर या टेको डिवाइसेस, तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा? आपका क्लोज लूप सिस्टम हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया है जो हमारा सेंसर होता है वह टेकोमीटर के फॉर्म में हो सकता है, वह हमारा स्टेपर मोटर के फॉर्म में हो सकता है, वह हमारा सर्वो मोटर के फॉर्म में हो सकता है, वह हमारा पोटेंशियोमीटर के फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे सेंसर्स होते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में यूज करते हैं, जैसे आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल करोगे तो आपने टेको फीडबैक लगा दिया, एंड टेको फीडबैक की वजह से हमारा जो स्पीड होता है वह कंट्रोल हो जाता है। तो ये टेको फीडबैक क्या है? जो सेंसर की तरह काम कर रहा है। एंड ये मैंने कहां पे प्रोवाइड किया हुआ है? तो फीडबैक पाथ पे, फीडबैक एलिमेंट में। सिमिलर हमारा मिसाइल लॉन्चर होता है। मिसाइल लॉन्चर भी हमारा क्या होता है? एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। एंड जो आपका सन सीकर सोलर सिस्टम है, सन सीकर मतलब जो धूप लेता है, जो हमारा सोलर सिस्टम हमने जो हम छत पे लगाए हुए हैं, सोलर प्लेट्स वगैरह पैनल लगाए हुए हैं, तो सनलाइट को क्या करता है? सिक करता है। तो सनलाइट को सिक करता है, एंड वहां भी हमारा सेंसर लगा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा बरसात का टाइम होता है या ठंड का टाइम होता है, तो जो हमने सोलर पावर लगाया हुआ है, जो हमने सोलर पैनल लगाया हुआ है, उसकी आउटपुट क्या होती है? लेस होती है, रिड्यूस करती है एज कंपेयर टू समर सीजन, गर्मियों के दिन के कंपेयर में। बिकॉज उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती, उसको प्रॉपर सन रे नहीं मिल पाता है जो हमारा पैनल्स लगा हुआ है। तो उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमको कम मिलता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हैं? तो क्लोज लूप सिस्टम के हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है। एंड कंट्रोल सिस्टम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम, या फिर आपको ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम का आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए पूछ दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट इसका एडवांटेज देखते हैं कि जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है उसका क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए जो सबसे पहला एडवांटेज है, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? काफी हाई होती है। जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? काफी हाई होती है। सर क्यों हाई होती है? तो देखो बच्चे, आपको अगर आउटपुट पे कोई भी एरर मिलेगा, तो वहां से हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट से हम लोग फीडबैक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आउटपुट से हम फीडबैक पाथ के थ्रू क्या कर रहे हैं? फीडबैक सिग्नल को फिर हम कहां ले जा रहे हैं? एरर डिटेक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो जो भी आउटपुट पे हमको एरर मिल रही है वो एरर को हम कहां पे ले जा रहे हैं? फीडबैक पाथ से एरर डिटेक्टर के पास ले जा रहे हैं। एंड उस एरर को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? जो भी हमने इनपुट अप्लाई किया था सिग्नल पे, जो हमारा आर ऑफ टी था, उस आर ऑफ टी के साथ हम बी ऑफ टी, जो हमारा फीडबैक एलिमेंट है, फीडबैक सिग्नल है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। एंड वहां कंपेयर करने से आपको जो मिलेगा वो आपको एरर सिग्नल मिल जाएगा। तो वहां से हमको आइडिया मिल जाएगी हमारा जो एरर है वो कितना है। तो इस वजह से क्या होता है? हम एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाते हैं, हाई एक्यूरेसी हमारी होती है एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में आपका कोई सेंसर लगा नहीं होता है। अगर आउटपुट में कुछ एरर आती है तो फिर आपको इनपुट को ही सही करना पड़ेगा। अगर आउटपुट में कुछ एरर आती है, मान लो पंखा में हम अगर अप्लाई कर रहे हैं 220 वोल्ट, बट उसके कोरस्पोंडेंस में हमको उसकी स्पीड नहीं मिल रही है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा उसके इनपुट साइड पे कि क्या इनपुट से सही जा रहा है 220 वोल्ट, नहीं जा रहा है। अगर इनपुट से सही जा रहा है तो फिर हमको क्या देखना पड़ेगा? उस प्लांट को खोल खाल के देखना पड़ेगा, पंखा को खोल खाल के देखना पड़ेगा, क्या उसका वाइंडिंग सही है, क्या उसका कॉइल प्रॉपर वर्किंग है, क्या उसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। बट जो आपका क्लोज लूप सिस्टम है तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे हमने फीडबैक पाथ प्रोवाइड किया हुआ है। फीडबैक पाथ में हमने सेंसर लगाया हुआ है, हमने यहाँ इनकोडिंग की हुई है, इनकोडर लगाया हुआ है। तो इसकी वजह से जो हमारी एक्यूरेसी होगी वह काफी अच्छी होगी। किसकी? तो क्लोज लूप सिस्टम की। अब देखो, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज, मतलब यहाँ पे जो भी आपको नॉन लीनियरिटीज दिखेगी,
नॉन लीनियरिटी मतलब क्या होता है बच्चे बताओ कि लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी मतलब क्या होता है। लीनियरिटी मतलब होता है कि जितना आप इनपुट दे रहे हो उसी के प्रोपोर्शनल में आपको आउटपुट मिले। जितना आपने इनपुट लगाया उसके प्रोपोर्शनल में आपको आउटपुट मिल रहा है तो हमारा सिस्टम क्या है, लीनियर है। बट जितना आपने इनपुट दिया उसके प्रोपोर्शनल में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो सिस्टम हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो आपको मिलेगी नॉन लीनियरिटी जो काफी कम मिलेगी, बिकॉज मैंने फीडबैक पाथ प्रोवाइड किया हुआ है एंड आउटपुट पे जो भी हमारा एरर सिग्नल मिल रहा है, जो भी हमको एरर मिलेगा वो हमारा फीडबैक पाथ होते हुए कहां आ जाएगा, फिर से एरर डिटेक्टर के पास आ जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फीडबैक पाथ जो हमारी लीनियरिटी होती है वह इंप्रूव करती है एंड जो नॉन लीनियरिटी होगी आपकी क्लोज लूप सिस्टम में वह काफी रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट होता है इसका जो बैंडविड्थ होता है वह काफी ज्यादा होता है, हाई बैंडविड्थ। क्लोज लूप सिस्टम जो भी होगा हमारा उसकी बैंडविड्थ काफी ज्यादा होगी एंड बैंडविड्थ अगर ज्यादा है तो टाइम जो होगा क्या होगा, काफी कम लगेगा। आपने पढ़ा होगा कि टाइम इनटू बैंडविड्थ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टाइम इनटू जो बैंडविड्थ होता है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी होगी कि जैसे आप बैंडविड्थ को बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ आपका इंक्रीज करेगा तो टाइम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। टाइम आपको कम लगेगी, टाइम डिक्रीज करने का मतलब आपको टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लगने का मतलब जो हमारा सिस्टम होगा क्या होगा, फास्ट होगा। यहां से आपको ये भी पता चल रहा है कि जो हमारा बैंडविड्थ है वो क्या होगा, काफी हाई है एंड बैंडविड्थ हाई होने की वजह से जो आपका सिस्टम है उसका टाइम कम लग रहा है, किसके लिए, प्रोसेसिंग होने में। एंड टाइम कम लगने का मतलब जो हमारा सिस्टम होगा क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहां पे ये भी आप ध्यान रखिए कि जो हमारा सिस्टम होगा क्या होगा, फास्ट। जो सिस्टम की स्पीड होगी क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो अभी हमारे एडवांटेज है किसके, क्लोज लूप सिस्टम के। एंड इसके साथ साथ जो हमारा डिसएडवांटेज है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है हमारा क्लोज लूप सिस्टम में। तो देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक पाथ, अगर हमने फीडबैक पाथ को यहाँ पे प्रोवाइड कराया क्लोज लूप सिस्टम में तो इसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सर्किट आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी एंड जो इसका मेंटेनेंस है वो आपका कॉस्टलियर हो जाएगा। बिकॉज ओपन लूप सिस्टम में हम लोग सिर्फ कंट्रोलर को का मेंटेनेंस करते थे या प्लांट का मेंटेनेंस करते थे, बट क्लोज लूप सिस्टम में आपको कंट्रोलर को भी मेंटेनेंस करना है एंड जो आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो उसको भी आपको क्या करना है, मेंटेनेंस करना है। तो फीडबैक सिग्नल को मेंटेनेंस करने का मतलब आप सेंसर अगर प्रोवाइड कर रहे हो फीडबैक सिग्नल में, कहने का मतलब अगर आपने टेको जनरेटर प्रोवाइड किया इन अ फीडबैक सिग्नल इन अ फीडबैक पाथ, अगर स्टेपर मोटर प्रोवाइड किया इन अ फीडबैक सिग्नल फीडबैक पाथ, अगर आपने पोटेंशियोमीटर अप्लाई किया इन अ फीडबैक सिग्नल या फीडबैक पाथ, तो आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। एंड जब आप फीडबैक सिग्नल को मेंटेनेंस करोगे तो वह जो कॉस्ट है आपका, टोटल कॉस्ट, वह आपका इनहांस कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम जो हमारा कॉस्ट होता है क्लोज लूप सिस्टम का वह इंक्रीज करता है, वह ज्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक पाथ एंड सिस्टम में बिकम अनस्टेबल। यहाँ पे जो सिस्टम है वह हमारा अनस्टेबल भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल आप ध्यान मत रखिएगा कि क्लोज लूप सिस्टम जो होगा वह हमेशा अनस्टेबल होगा, ऐसी जरूरी नहीं है। क्लोज लूप सिस्टम हमारा स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंपेयर किया हुआ है ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम के बीच में। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है ओपन लूप सिस्टम के बीच एंड क्लोज लूप सिस्टम के बीच में। तो देखो यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम, क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है कि आपसे कंपैरिजन पूछ दे 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, या फिर जो भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कंपेयर द ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम में सबसे पहली बात कोई फीडबैक नहीं होता है, क्लोज लूप सिस्टम में हम लोग फीडबैक पाथ प्रोवाइड करते हैं। ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, नो एरर डिटेक्टर, इसमें कोई भी हमारा एरर डिटेक्टर प्रेजेंस नहीं होता है। इसमें हमारा कोई भी एरर डिटेक्टर क्या होता है, प्रेजेंस नहीं होता है। बट हमारा क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, एरर डिटेक्टर हमारा प्रेजेंस होता है, एरर डिटेक्टर हमारा प्रेजेंस होता है। उसके बाद जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है, किसके साथ, पैरामीटर वेरिएशन के साथ।
कहने का मतलब अगर आप इनपुट सिग्नल पे, मान लो आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो, अगर इनपुट सिग्नल पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो 220 वोल्ट आपने अप्लाई किया एंड आपका फैन रोटेट कर रहा है, अब आप चाहते हो कि फैन की स्पीड को बढ़ाना, तो आपने वोल्टेज को और भी बढ़ा दिया, 220 से 240 कर दिया। तो जब आपने 220 से 240 वोल्ट ले गए इनपुट सिग्नल को, वोल्टेज को, तो आपका जो फैन है उसकी रोटेशन भी इंक्रीज कर जाएगी, उसकी स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगी एंड जो हुआ होगा काफी तेजी से होगा। इसलिए हम कहते हैं कि उसकी जो सेंसिटिविटी होती है हाईली सेंसिटिव होता है, किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट के रिस्पेक्ट में एंड पैरामीटर वेरिएशन के रिस्पेक्ट में। तो पैरामीटर वेरिएशन कहने का मतलब है जो आपको स्पीड में वेरिएशन दिख रहा है, तो वह स्पीड में वेरिएशन किसके कॉरस्पॉन्डेंस में मिल रहा है, तो वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डेंस में मिल रहा है। किसके लिए, जब हम फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरामीटर का मतलब है कि जो हमको चेंज मिल रहा है आउटपुट पे वह किसके कॉरस्पॉन्डेंस में, इनपुट के कॉरस्पॉन्डेंस में, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल बैंडविड्थ। जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है उसमें बैंडविड्थ स्मॉल होती है। बैंडविड्थ स्मॉल होने की वजह से आपको काफी टाइम लगेगा, मतलब जब आप इनपुट अप्लाई करोगे तो आउटपुट पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम। वही बात करें हम क्लोज लूप सिस्टम की, तो ये क्या होता है, हमारा एक्यूरेट होता है एंड लेस सेंसिटिव टू द पैरामीटर वेरिएशन। लेस सेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन कहने का मतलब इसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं, हमारे कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, वह लेस सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू द ओपन लूप सिस्टम। कहने का मतलब अगर हमको आउटपुट कोई एरर मिलेगा तो उस एरर को फिर हम क्या करेंगे, फीडबैक पाथ होते हुए उसको हम सही करेंगे एंड सही करने की वजह से हमारा जो सेंसिटिविटी होती है विथ चेंज को लेकर के, पैरामीटर वेरिएशन के चेंज को लेकर के, वह आपकी कम हो जाती है। जैसे आप इलेक्ट्रिक आयरन को मान लो कि आप कंट्रोल करना चाहते हो उसके टेम्परेचर को, ऑटोमेटिक आयरन है, आपने टेम्परेचर इनपुट साइड पे 220 वोल्ट दिया तब भी हमारा आयरन का हीट क्या है, वही है। बट आपने अगर 240 वोल्ट दे दिया तो हीट थोड़ा सा बढ़ेगा, बट आपका जो इनपुट है उसके कॉरस्पॉन्डेंस में नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो यहाँ पे पैरामीटर वेरिएशन होता है वो काफी कम होता है। एंड जो इसकी बैंडविड्थ होती है, मैंने आपको अभी भी बताया कि जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। एंड ड्यू टू लेस बैंडविड्थ जो इसका टाइम होता है, वह टाइम क्या होता है, काफी ज्यादा। लार्ज बैंडविड्थ की वजह से टाइम जो होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। तो लार्ज बैंडविड्थ एंड जो हमारा टाइम होगा क्या होगा, काफी कम लगेगा। अब जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है क्या होता है, वह स्टेबल सिस्टम होता है। स्टेबल सिस्टम कहने का मतलब आपने इनपुट दिया एंड आपको उसके कॉरस्पॉन्डेंस में आउटपुट मिल गया, मतलब वो स्टेबल है। स्टेबल है बट इनएक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, अनरिलायबल है ओपन लूप सिस्टम, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। तो ये सब सारी चीजें हैं हमारी ओपन लूप सिस्टम में। बट क्लोज लूप सिस्टम में क्या है, हमारा रिलायबल है, एक्यूरेसी ज्यादा है, बट ये जो क्लोज लूप सिस्टम है वह अनस्टेबल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा स्टेबल हो, कई बार क्लोज लूप सिस्टम हमारा अनस्टेबल भी होता है, कई बार क्लोज लूप सिस्टम हमारा स्टेबल भी होता है। जब आप आगे पढ़ोगे कंट्रोल सिस्टम में तो आपको राउट हॉर्विट्ज क्राइटेरिया दिखेगा एंड हम स्टेबिलिटी को प्रॉपर वे में पढ़ते हैं इसमें। तो आप स्टेबिलिटी को पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो पहला कॉलम आता है, आप बनाओगे यहाँ पे मैट्रिक्स, राउट मैट्रिक्स बनाओगे राउट हॉर्विट्ज का, तो वहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम अगर देखोगे, अगर फर्स्ट कॉलम में आपको अगर नेगेटिव साइन मिलता है मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। बट सिस्टम हमारा कैसा था, क्लोज लूप सिस्टम था। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे और भी सारी चीजें देखोगे, जैसे रूट लोकस देखोगे, बोर्ड प्लॉट देखोगे, पोलर प्लॉट देखोगे, तो उन सब सारी चीजों को हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी फाइंड कर पाए। तो मेजर जो हमारा फोकस होता है कंट्रोल सिस्टम में वह स्टेबिलिटी को लेकर के होता है। अगर 70% पार्ट कहें कंट्रोल सिस्टम का तो आपका स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे राउट हॉर्विट्ज क्राइटेरिया पर हो, चाहे आप बोर्ड प्लॉट पर हो, चाहे पोलर प्लॉट पर हो, चाहे रूट लोकस पर हो, चाहे नाइक्विस्ट प्लॉट पर हो। तो ये सारे जो प्लॉट्स हैं ना वो किसको बताते हैं, स्टेबिलिटी को लेकर के बताते हैं। तो हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम हो सकता है कि यह स्टेबल हो एंड हो सकता है कि ये अनस्टेबल हो। एंड नेक्स्ट जो है हमारा क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा, कॉस्टली होगा। कॉस्टली क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक पाथ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक पाथ ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम कॉस्टली होता है। एंड जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है वो क्या होगा, इकोनॉमिक होगा। इकोनॉमिक कहने का मतलब इसकी जो किफायती होगी ये चीजें, मतलब कोई एक आम आदमी उसको कैरी कर सकता है, ठीक है, मतलब थोड़ा किफायती होगा, थोड़ा कम कॉस्ट होगा किसके कंपेयर में, क्लोज लूप सिस्टम के कंपेयर में।
तो इसके एग्जांपल्स हमारे क्या क्या थे, कॉफी मेकर था, ऑटोमेटिक टोस्टर था, ये हमारा ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल था। एंड सिमिलरली हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम है आपका क्या है, अगर आपको स्पीड कंट्रोल करनी है मोटर की तो वह हमारा क्लोज लूप सिस्टम हो गया। आप किसी ना किसी पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप क्या करोगे, उसकी स्पीड को कंट्रोल करोगे। एक सेंसर की हेल्प से आप क्या करोगे, डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करोगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी क्लोज लूप सिस्टम में आ जाती हैं। या अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, किसका, ओवन का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी वहां पे सेंसर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है, मान लो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको 7 पॉइंट्स वहां पे लिखने हैं ओपन लूप सिस्टम के एंड क्लोज लूप सिस्टम के। एंड इसी तरीके से आपको डिफरेंस लिखना है। अगर 5 मार्क्स का गया तो कम से कम 5-6 पॉइंट तो लिख ही देना। तो ये चीज आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा करके क्या करना है, एग्जामिनेशन में इस चीज को लिखना है। तो ये बेसिकली आपका ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम के बीच में हमने यहाँ पे पढ़ा। अगर कोई भी डाउट हो आपको इसकी रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप यहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है फिर।